नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बोलो राजस्थान में घूसखोरी के खिलाफ। आए दिन प्रदेश में किसी न किसी कोने से घूसखोरी की खबरें लगातार सामने आती हैं, जिसका सीधे तौर पर असर आमजन पर पड़ता है। लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है। इसलिए आज घूसखोरी का जिम्मेदार कौन है, कब खत्म होगा करप्शन, बिना रिश्वत दिए क्यों नहीं होते हैं काम, इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज बोले राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गई और जाकर लोगों से बातचीत करके उनकी राय को जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम चलेंगे कोटा, जहां पर हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात करके उनकी राय जानी है। आप भी रिपोर्ट देखिए। तो घूसखोरी को लेकर राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर घूसखोर अधिकारी अभी भी बाज नहीं आए। अगर कोटा में बात की जाए तो कल कोटा एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सांगोद थाना एसएचओ बदन सिंह को यहाँ पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस मामले पर बातचीत करने के लिए कोटा के सामाजिक संगठन और कई जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है, कलेक्टर से लेकर बाबू तक ट्रैप हो रहे हैं, मगर रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रहे। किस तरह देखते हैं? रिश्वतखोरी आज जो आलम है उसमें ऐसा लग रहा है रिश्वतखोरी हमारे नस नस में आ गई है, खून के साथ ही मिक्स हो गई है। जिस तरह से हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शायद रिश्वतखोरी को हम ऐसा समझ लें कि इसको एक सिस्टम मान लिया है। ये सिस्टम नहीं, ये सामाजिक एक क्रू प्रथा है। आदमी को कोई भी काम कराना है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी पद पर चला जाए, अगर उसको कोई काम कराना तो पक्की सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं कोई को चढ़ाना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, जो बिल्कुल गलत है। जब आपको पूरी सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके उस तनख्वाह के बाद में आपकी नौकरी के बाद में आपको पेंशन मिलती है, आपको सारे एड्स मिलते हैं, उसके बाद किस तरह से आप क्या चाहते हैं जनता से, उसको क्यों जलील कर रहे हैं, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं। अगर मान लो आपको किसी को रिश्वत नहीं दी है तो स्थिति ये बन जाती है कि उसका काम जिंदगी भर छने छने लटकता रहेगा और आपने चढ़ाया, उसकी फाइल इतनी तेज चलती है कि शायद इंसान भी नहीं चल सकता। कई बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सुविधा शुल्क तय कर लिया है और इसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई भी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है तो उसे इतना समझ नहीं है सरकार में, अगर उसने किसी अधिकारी को जिसकी आवश्यकता है या उसने मन बना लिया है कि इसका काम तो मुझे कुछ न कुछ चढ़ा के उसके बाद ही करना है, अगर वो उसको नहीं करेगा या चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तो उसके जूते घिस जाएंगे। वो ये सोचता है कि मेरे 15 दिन जो माँ जूते घिसाने में लगते हैं, उसकी जगह 15 दिन में अगर वो मेरा काम 1 दिन में हो गया तो वो ज़्यादा ठीक है। तो वो उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखता है, जो अनैतिक और गलत है। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से सरकारें लगाम लगा सकती है इस पर? अगर जो सिस्टम ये रिश्वतखोरी है, ये अपना सिस्टम का पार्ट हो गया है, तो बेटर ये है कि हम सब लोग जो पब्लिक है वो इस चीज़ का विरोध करें। और जो सरकार है, सरकार जहाँ पे भी जो भी ट्रैप हो रहे हैं उन पे इमीडिएट एक्शन विदिन 10 डेज़, विदिन 15 डेज़ उसका रिजल्ट निकले तो उसके लगाम लग सकती है। अदरवाइज़ सोचा ये जाता है कि हाँ भाई ट्रैप हो गए, जो पैसा कमाया था अनाप शनाप वो इस पर लगा देंगे, वो फर्दर उसको मैनेज करने में लगा देते हैं। बेटर ये है कि वो 10 दिन में उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट निकाल के उसको पनिश करें। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सर? रिश्वत के मामलों में सबसे पहले तो ये है कि जितने अभी पकड़े जाते हैं, कानूनों में बहुत कड़े प्रावधान नहीं है इसके लिए, कोई कड़ी सजाएं नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कानून अच्छे बना रखे हैं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए। आज नगर निगम में, यूआईटी में जो भी काम होते हैं, सिंगल विंडो एक शब्द मात्र रह गया है। सिंगल विंडो से फाइल वापस मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कभी मिलती नहीं। जो तय टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर फाइल उसी खिड़की से मिलेगी, लेकिन बाबू के पास थकार के जाना पड़ता है। तो उनकी अनुपालना नियमों की अच्छे तरह से हो, तभी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुक पाएगी। सरकारी महकमों, आज देखा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा रिश्वत सरकारी महकमों में ही चलती है, और उसकी वजह यही है कि जो नियम है, कानून है, वो जनता के लिए लचीले नहीं है। अगर आदमी शिकायत करने भी जाता है कहीं, तो उसके प्रति फिर जो रवैया होता है अफसरों का और प्रशासन का, वो दुर्व्यवहार वाला हो जाता है।
एसीबी में लगातार मामले जा रहे हैं और मामले जाने के बावजूद भी घूसखोर अधिकारी बाज नहीं आ रहे। किस तरह से देखते हैं साहब, घूसखोरी के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि घूसखोरी के टाइम पे जब एसीबी ने किसी अधिकारी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में उसकी जांच करके चार्जशीट है, चार्जशीट देने के बजाय सरकारें जो है उस अधिकारी को प्रमोशन पे आगे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके प्रमोशन दे रही है। जब प्रमोशन उसको मिल रहा है तो फिर तो सरकार ही उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो अधिकारी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहाँ काम कर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनेताओं का हाथ है, उसके सैंपोस काम कर रहा है। ट्रैप होने के बाद में जितना जल्दी उस पर जो है एक्शन हो और चार्जशीट हो तभी रिश्वतखोरी रुक सकती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी अधिकारियों के खिलाफ उसको जो है नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक उनको डर नहीं होगा, उनको पता है कि 1 साल 6 महीने जांच होंगी, उसके बाद हमें प्रमोशन मिलने वाला है और सैलरी भी मिलेगी इकट्ठे 1 साल की, तो उनका तो प्रलोभन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब अगर नौकरी जाएगी उसका जब डर पैदा होगा तो अपना भी जो है रिश्वत बंद होगी। इस मामले को लेकर सीनियर सिटीजन भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या देखते हैं साहब? देखिए, जो कानून की क्रियान्विति है ना वो प्रॉपर नहीं होगा। दंड में जो नियम बने हुए हैं उसमें सिर्फ एक निलंबित करके उसको दे दें, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। आप देखिए कई देशों में इस तरह की जो है कानून है कि जो इस तरह का अपराध करता है। चलिए बोलो राजस्थान का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रदेश से, पहले उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर इस वक्त सामने आ रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं राजस्व मंत्री। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर हो रही है चर्चा। तो प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर यहां पर चर्चा जो है मुख्यमंत्री के साथ हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो सामने आ रही है। तो सीएम अशोक गहलोत से यहां पर मुलाकात आपको बता दें कि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की हो रही है और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए। और यहाँ पर दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। दोनों जनप्रतिनिधि प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर मुलाकात कर रहे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर यहाँ पर चर्चा जो है वो की जा रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, क्या कुछ पूरा मामला है और किन मुद्दों को लेकर ये बैठक? जी देखिए, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान अचानक सीएम अशोक गहलोत का उनके पास मैसेज आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो मुख्यमंत्री आवास पर चले गए। पिछले आधे घंटे से सीएम अशोक गहलोत के साथ उनकी चर्चा हो रही है और इस तरह प्रशासन गाँव के संग अभियान को कामयाब बनाना है, किस तरह ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और क्या क्या तैयारियां की गई है, इन तमाम मसलों को लेकर हरीश चौधरी की सीएम अशोक गहलोत से चर्चा हो रही है। क्योंकि हरीश चौधरी पिछले 1 हफ्ते से पंजाब के दौरे पर थे, तो ऐसे में अभियान को लेकर ज्यादा उनकी सीएम से बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो आ चुके हैं और 2 अक्टूबर से ये अभियान शुरू होने जा रहा है। 21 विभागों के कामकाज होंगे और हर ग्राम पंचायत पर राजस्थान में ये कैंप लगेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अपना बोले राजस्थान कार्यक्रम अब आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि अब चलेंगे भीलवाड़ा, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी है। आप भी रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सूबे की कमान, जहां पर डीजी एसीबी बीएल सोनी साहब और एडीजी एसीबी दिनेश एमएन साहब के पास में है, वहीं अगर भीलवाड़ा एसीबी की अगर हम बात करें तो यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चारण साहब लगे हुए हैं, जिन्होंने कई कार्रवाइयां कर भीलवाड़े में जो घूसखोर हैं उनको एसीबी के लपेटे में लिया है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो लीगल काम होता है उसके लिए भी किस प्रकार हम देखते हैं भ्रष्टाचारी जो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे घूसखोर हैं, जो आम जन को परेशान करते हैं और उनको मजबूर करते हैं लीगल काम के लिए भी बार बार घुमाकर रिश्वत देने के लिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, जिस प्रकार की
एसीबी की टीमों की जो कार्रवाई हमें देखने को मिलती है, इससे लगता है कि अभी भी प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर भ्रष्टाचारी अभी भी सक्रिय हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चरण साहब। इनसे जानना चाहते हैं कि सर कैसे और किस प्रकार आम जन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएं सर। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसका पूरे राजस्थान में प्रचार होता है और उसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न जो तरीके हैं जो लोक सेवक अपनाता है किसी प्रार्थी के लीगल काम के बदले में। जैसे आपने एक दो रीजन तो आपने ही बताया कि वो काम को टालते रहते हैं, बार बार उसको पेंडिंग रखते हैं, या कोई ऐसी कमियां निकालेंगे उसमें, या किसी एजेंट के थ्रू बात पहुंचाएंगे कि इतने पैसे देने से काम हो जाता है, वो है। तो कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचारी होता है वो ये इनके इन प्रकार विभिन्न हथकंडे अपनाता है। तो ये सर्वविदित है। कोई जो है लिख करके भी बताता है ताकि बोल करके यदि बोले तो जानते हैं सभी कि एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई किस प्रकार से होती है, तो उससे बचाव के लिए वो ऐसे सारे हथकंडे भी अपनाते हैं। बट फिर भी हमें उन सब के बावजूद भी एसीबी कार्रवाई करने में सक्षम है। उसमें यह है कि प्रार्थी यदि सजग है और जानकार है, कई बार वही लोग जो है रिश्वत दे करके आते हैं जिनको जानकारी नहीं होती। और दूसरी बात, आपकी तत्परता क्या है। आप यदि अपने काम को ज़्यादा मतलब काम को करवाने के लिए किसी भी हद तक घिर सक रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। तो ऐसे भी तो जैसे हमारे डीजी साहब हैं या डीजी साहब या पूरी जो एसीबी की टीम है उसका तो मानस एकदम क्लियर है कि कैसे भी करके लोग जागरूक होवें और जो लोग हैं वो ये इनके इन प्रकार पैसे दे करके अपना काम नहीं कराएं बल्कि लीगल चैनल से चले। इतना त्याग तो हमें प्रार्थी से भी उम्मीद करते हैं कि प्रार्थी जो है अपने लीगल काम को लीगल जो है चैनल उसी के माध्यम से कराए। सर देखते हैं कि इसका जो घूसखोरी है या भ्रष्टाचार, इसका सीधा असर आम जन पर पड़ता है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार आम जन को राहत देने के लिए ऐसी कार्रवाई करता रहता है। तो किस प्रकार बहुत सी जैसे आम जन में डर भी रहता है कि कहाँ जाकर शिकायत करें, या बहुत सी उनमें भ्रांतियाँ भी रहती है कि यार कहीं जाएंगे या लीक नहीं हो जाए। इसको लेकर सर आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इससे पूर्व भी जो बहुत सारे जो कानून थे उसकी भी सर्वजन मानस पटल पर जो है उसका प्रभाव पड़ते पड़ते काफ़ी समय लगा। तो भ्रष्टाचार का ये जो नया कानून है 2018 से ये है, पुराना भी जो था, तो ये धीरे धीरे अभी जैसे आपने ही बताया कि काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही है, अखबारों में एक दो खबरें ऐसी आती रहती है। तो नई पीढ़ी तो वैसे जागरूक हो ही रही है और नई पीढ़ी तकनीकी रूप से भी सक्षम है। तो वो सारे, मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके मानस में तो ये हमेशा से रहेगा कि उनको भ्रष्टाचार नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है, और जो पहले से इस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो रूप है हमारे यहाँ उसको रिवील करके या उसको सबके सामने ला करके उस पर अंकुश लगाए। भीलवाड़ा जिले की अगर बात करें तो सर अगर कोई पीड़ित है या कोई रिश्वत लेने के लिए किसी को मजबूर करा तो कहाँ और किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकता है सर? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एसीबी का पूरे राजस्थान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एसीबी की कार्यप्रणाली का। उसमें क्या किया कि अभी इनिशिएट करके नई जो सरकार है और डीजी साहब ने पहल करके हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जो अभी आपसे पहले भी हमने बताया था। तो 1064 जो हेल्पलाइन है, और दूसरा व्हाट्सएप के मार्फत भी जो है शिकायतें जाती है। किसी घूसखोर का कोई वीडियो जो है, वीडियो भी जो है वहाँ संप्रेषित किया जा सकता है, कोई ऑडियो है तो उसकी भी जांच होती है। तो सबसे पहले तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर कोई इस प्रकार की शिकायत है तो यदि स्थानीय चौकियों पर विश्वास नहीं है तो बात अलग है, तो आप 1064 पे करें, वरना सीधे स्थानीय चौकियों पर आए और आकर के सक्षम अधिकारी एडिशनल एसपी से संपर्क करें सबसे पहले और उनको सारी बात बताएं ताकि वो जो है लीक होने की समस्या भी नहीं रहे, और देन आफ्टर जो है कार्रवाई तो अच्छी होती है। बिल्कुल। तो ये थे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के। चलिए अब चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता ने उसी मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानने का प्रयास किया है। आप भी सुनिए।
यूँ तो प्रदेश भर में एसीबी की टीम बहुत ज़्यादा मुस्तैद है, लेकिन घूसखोरों ने अपने घूसखोरों की जड़ें इतनी मजबूत कर रखी है कि एन केन प्रकरण कहीं से भी अपना काम घूस लेके करते बाज नहीं आ रहे हैं। इस मामले में नगर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस घूसखोर पर लगाम लगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने भी सरकारी दफ्तर है जहाँ पर सरकारी काज होते हैं वहाँ पर बिना घूस के कोई काम होता नहीं है। जहाँ होता है तो बाहर कहीं भी किसी भी प्रकार से घूस ले ली जाती है और उसका काम करते हैं। किस तरीके से इस घूस के ऊपर लगाम लगाई जा सके? इस घूसखोरी के खिलाफ चलना तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो हम खुद इस घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं काम कराने के लिए, और हम जहाँ भी कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में तो वहाँ पे सबसे पहले पैसे लेके या घूसखोरी लेके करके काम किया जाता है, और नहीं किया जाता परेशान किया जाता है। और जो 300-400 रुपये कमाने वाला मज़दूर है वो घूसखोरी देके उनसे 1000 रुपये दे के काम कराता है, और वो जो अफसर लोग या बाबू लोग बैठे हुए हैं उस ऑफिस में उनकी तनख्वाहें आप देखोगे तो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, और एक वो मज़दूर आदमी से 1000 रुपये लिए जाते हैं। तो 1000 रुपये 300 रुपये मज़दूर कमाने वाला आदमी 1000 रुपये दे रहा है। तो ये हालात क्या देश के बनते जा रहे हैं। घूसखोरी के खिलाफ अगर अपने को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और ये जो बड़े लोग अफसर लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला मजदूर जो 200-300 रुपये कमाता है उसको छोटे से काम के लिए 200-300 रुपये देके काम कराना पड़ता है, जो कि गलत है। आपकी क्या राय है? आज सरकार जो है रिश्वतखोर को पकड़ भी रही है, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना भ्रष्टाचार रिश्वतखोर और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर सरकार को और ज़्यादा पाबंदी करनी चाहिए, जिससे रिश्वतखोर क्या है जो डर है, कोई रिश्वत लेते हुए डर है और देते हुए डर है, ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कानून इतना सख्त होना चाहिए कि रिश्वत लेने वाला ही डरने लग जाना चाहिए, देने वाला तो बहुत दूर की बात है। कि अगर रिश्वत जब लेने वाले को खौफ रहेगा तो वो रिश्वत लेगा ही नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे जो एसीपी साहब हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचारिता घूसखोरी पे, पर ये पूरी तरह से रुक नहीं रहा है। इस पर और अच्छे कानून आने चाहिए, थोड़ी इस पर सज़ाएँ बढ़ानी चाहिए, जुर्माना बढ़ाना चाहिए, जिससे घूस देने वाला भी डरे। आज चाहे आप एजुकेशन फील्ड में ले लो या कोई हॉस्पिटल, कहीं भी अगर किसी को कहीं भी जैसे बढ़िया किसी एजुकेशन में और स्कूल में किसी में एडमिशन दिलाना है तो उसमें घूस देनी पड़ती है, उसके बिना एडमिशन होता नहीं है। तो इस मामले में जो है थोड़ी सी और जांच करनी चाहिए, और अच्छी कार्रवाई तो हो रही है, और इस पर ज़्यादा थोड़ा अंकुश लगाए और थोड़ा सा कड़े से कड़े कानून बनाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकारी दफ्तर तो सरकारी दफ्तर, जो प्राइवेट स्कूल है, जो नामी गिरामी स्कूल है, वहाँ पर डोनेशन के नाम से ये घूस ली जाती है। बहुत साफ तौर से बोला जाता है कि स्कूल में इतना डोनेशन दिया जाएगा तो ही आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में एडमिशन होगा। यहाँ पे भी हमारी एसीबी को एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी नामी गिरामी स्कूलें जो हैं उनके अंदर इस तरीके का पैसा लेकर बच्चों का एडमिशन किया जाता है। आपकी क्या राय इस बारे में? मैं ये सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इस पर कड़े से कड़ा नियम ला के और इनके ऊपर कार्रवाई अच्छा सा वो करे, और गवर्नमेंट इनके ऊपर अच्छा सा नियम बनाए कि घूसखोर लेने वाला और देने वाला दोनों ही कांपने लग जाए। और हम देखते हैं हर बार किसी अफसर कार्यालय में जाते हैं तो पहले रिश्वत मांगते हैं, फिर बाद में काम करना पड़ता है। इसलिए अपन को ऐसा ही कोई अच्छा सा वो लाना पड़े कानून, इससे अपने को इस पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल सही बात है कि जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक घूसखोरों की जो आदतें हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। वो घूस तो ले ही लेंगे, कैसे भी लेंगे, लेकिन ले लेंगे। चाहे वो बाहर रहें, चाहे अंदर रहें, चाहे कैसी भी रहें, बिना घूस के वो काम कर नहीं रहे। जब तक कानून इतना सख्त नहीं बनेगा, जब तक इन लोगों के अंदर भय बिल्कुल भी व्याप्त नहीं होगा। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। यूँ तो प्रदेश फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। तीखी मिर्ची। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना